सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अकबर। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर का हल्का PP 150 में, जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पे यूनियन कौंसिल 132 में दफ्तर का इफ्तिताह करने आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सियासी सूरत हाल की के पाकिस्तान में क्या गहमा गहमी चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा बताइएगा कि सर, जैसा कि आप यूनियन कौंसिल्स का विज़िट कर रहे हैं, अपने अपने हल्का में जो कंपेन अपनी चलाई है, इसमें क्या नतीजा अखज़ हो रहा है? क्या आप ये सीट विन कर सकेंगे? देखिए भाई, अल्लाह का फजल है, ये वो सीट है जब मखदूम जावेद हाशमी साहब मुशर्रफ के दौर में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और वो जेल में थे और उन्होंने सिर्फ फार्म भरा था, तो इन लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पे उनको लाखों लोगों की लीड से जिताया था। उसके बाद यहाँ मलिक परवेज़ आए, यहाँ पर जो लड़ने के लिए आया उसको अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लाखों की लीडें मिली हैं। मैं यहाँ से दूसरी दफ़ा लड़ रहा हूँ। पिछली दफ़ा मैं आया था, मुझे गलियों का नहीं पता था, मुझे कोई यहाँ छोड़ देता मैंने गुम हो जाना था, मुझे तो कोई नहीं जानता था। लेकिन नवाज शरीफ को लोग जानते हैं, उसको प्यार करते हैं। लोगों ने 30,000 की लीड से मुझे जिताया था और इस दफ़ा भी आप देख रहे हैं जहाँ जाते हैं जश्न का समा है, कोई मुखालिफ नज़र आ रहा है तो बताएं, अल्लाह का बड़ा फजल है, हम तो उनको करीब भी नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि जैसा कि पिछली जो हुकूमत गुजरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, के लोगों के ऊपर काफ़ी महंगाई का जो उन्होंने बोझ गिराई रखा है और IMF से मुख्तलिफ मुआहदे भी उनके हुए हैं। उसके बाद PDM की जो हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह में जो उनकी कारकर्दगी रही है, उसकी वजह से नतीजा यही सामने आ रहा था कि अवाम जो थी वो काफ़ी मुस्लिम लीग से नाराज़गी का इजहार कर रही थी। तो अब 16 माह के बाद दोबारा जब निगरान हुकूमत आई है, इलेक्शन है, मियाँ साहब वापस आ चुके हैं, तो अब क्या आप मियाँ साहब को आगे वज़ीर आज़म देख रहे हैं? आपको यहाँ ये इस अवाम को देख के लग रहा है कि अवाम नाराज़ है? देखें, इमरान खान साहब ने मुआहदे किए थे और उन्होंने मुआहदे किए भी खुद और तोड़े भी खुद। गंदे मुआहदे किए और फिर उनको तोड़ भी दिया। एक काम गलत किया, उससे दूसरा गलत किया कि उनको तोड़ा। फिर आया जो PDM की हुकूमत है, PDM की हुकूमत में 11 पार्टियाँ, 11 भाई एक जगह इकट्ठे नहीं रखते, तो 11 पार्टियों को इकट्ठे रखना कौन सा आसान काम है। तो PDM की हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले किए उनका सियासी नुकसान हमें भुगतना पड़ा है, लेकिन उसका मुल्क को जो फ़ायदा हुआ है कि आज आप देख लें डॉलर दोबारा 350 से 370 पे आके खड़ा है। आज पेट्रोल आपका 332 से वापस 256 पे आया है। अगर शहबाज शरीफ साहब की PDM की हुकूमत वो मुश्किल फ़ैसले ना करती और गालियाँ ना खाती, हमने गालियाँ भी खाई, हमने मुश्किल फ़ैसले भी किए, लेकिन आज उसकी वजह से मुल्क में आसानी हो रही है। और आइंदा आने वाले वक्त में मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई अगस्त तक इंशाल्लाह जो आपकी महंगाई की शरह है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं तो 44% से 22% पे आ जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वो जितने भी आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनसे मिलकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। क्या आप वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये पार्टी का फ़ैसला है और ये अल्लाह ताला के फजल से जो इलेक्शन जीतेगा उसके बाद पार्टी की क़यादत फ़ैसला करेगी। हम तो उसका जो भी फ़ैसला होगा उसको तामील करेंगे, लेकिन मैं नजूमी कोई नहीं हूँ, सियासी कारकुन, और सियासी कारकुन सिर्फ जो है वो अपनी सियासी बसीरत से एक अंदाज़ा लगा सकता है। तो अंदाज़ा मेरा ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून जो है भारी अक्सरियत से इस इलेक्शन को जीतेगी और अल्लाह के फजल से जहाँ 2017 में इस मुल्क को छोड़ा था वहीं से इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला दोबारा लेकर आएंगे। इस हल्के से मैडम मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबले एक कैंडिडेट है मियाँ शहजाद फ़ारूक। उनका कहना था, लास्ट टाइम मैं गुफ्तगू की उन्होंने मीडिया के साथ, उनका कहना था कि यहाँ पे लाहौर की जितनी भी सरकारी मशीनरी है वो उनके फ्लैक्सेस उतारने में इस्तेमाल की जा रही है। हम फ्लैक्स लगाते हैं रात को, सबसे ज़्यादा फ्लैक्सेस तो यार हमारे उतर रहे हैं, और वो बात यह है कि हम तो नीचे भी नज़र आ रहे हैं, फ्लैक्स पे भी नज़र आ रहे हैं। वो जो इंसाफ का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो मुझे सिर्फ फ्लैक्स पे ही अभी नज़र आए हैं, नीचे तो नज़र नहीं आए। तो पता नहीं PTI ने तो टिकट किसी और को दिया हुआ है। वो कोई सुना है को टिकटॉकर आई हैं बड़ी को, पता नहीं कहते हैं कि खूबसूरत है, पता नहीं है कि नहीं है, तो टिकटॉकर आए वो आई हैं, पता नहीं। शराद साहब पहले उनसे तो फैसला कर लें कि PTI वालों ने शराद फ़ारूक को वोट देना है या वो टिकटॉकर को वोट देना है। जब उनका फैसला हो जाएगा तो हमें भी बता दें। अच्छा ख्वाजा साहब, आखिरी सवाल के आप अपने हल्के को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आपने अभी चंद लम्हात पहले गुफ्तगू सुनी, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार है हल्का PP 150 में, अभी उन्होंने यहाँ पे यूनियन कौंसिल 132 में दफ्तर का इफ्तिताह भी किया और कारकुनान से खिताब किया, मीडिया से भी गुफ्तगू की। आइए यूनियन कौंसिल 132 के जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप क्या हाल चाल? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि अभी चंद लम्हात पहले यहाँ पे काफ़ी कारकुनान का जमे गफ़ीर था, जोश व जज्बा था, लोग नारे लगा रहे थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब तशरीफ़ लाए थे। क्या आपको ये आप समझते हैं कि यूनियन कौंसिल 132 की जो आवाम है ये अपना उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर को चुन चुकी है, ये उनको वोट डालेगी और ख्वाजा इमरान नज़ीर यहाँ से सीट विन करके जाएंगे?
जी इंशाल्लाह, क्योंकि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो यहाँ के हल्के के उम्मीदवार हैं, तो जैसा कि पहले जितने भी कैंडिडेट आए हैं उसमें जितना भी काम नून लीग ने किया है वही अवाम उनको इंशाल्लाह ऐसी क़यादत को ले आएगी, क्योंकि अवाम नून लीग को पसंद करती है और नून लीग एक वहद ऐसी पार्टी है जो हल्के में और लोगों में वर्किंग का मंशूर को आम करती है। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि आप तो वकालत के शोबा से मुंसलिक हैं और अचानक ये कैसे ख्याल आया कि आप वकालत के शोबा से हट के यहाँ पे आपने सियासत स्टार्ट की है, और सियासत भी आपने मुस्लिम लीग नून से ही स्टार्ट की। मुस्लिम लीग नून ही क्यों, और भी काफ़ी पार्टियाँ थी, जैसा कि इमरान खान का भी नज़रिया था, उसके अलावा और भी काफ़ी पार्टियाँ, तहरीक लब्बैक भी मुतहरिक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी है, तो आपकी चॉइस नून लीग ही क्यों? आप सब जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि आपका शोबा वकालत है, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शोबा वकालत है, लेकिन मेरा नज़रिया इसलिए चेंज किया क्योंकि मेरे हलके में ना जितने भी कैंडिडेट आए हैं उन्होंने मेरी आवाम और हलके की आवाम के साथ ना बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मैंने लास्ट टाइम एक जलसे में ये चीज़ मेंशन भी की थी कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आता है वो 5 साल में लास्ट कुछ डेज़ नज़र आता है और आवाम उनको पे फिर भी एतमाद करती है, तो क्यों ना कि हम लोग पढ़े लिखे हैं और अपने गरीब आवाम के लिए आवाज़ बने। तो इसलिए मैंने अपने हलके को चॉइस किया कि इंशाल्लाह मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और अपने हलके के साथ इंशाल्लाह पूरा ताउन करूँगा और अपने हलके के जितने भी मामलात हैं उनको सॉल्व करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे साथ यूनियन कौंसिल 132 के जो स्टेक होल्डर हैं, चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर जवेद साहब। आइए इनसे जानते हैं कि नौजवान, ये अभी इनका कैरियर स्टार्ट है, नौजवान सियासतदान है, सियासत का आगाज़ इन्होंने मुस्लिम लीग नून से किया है, तो ये आपके माइंड में ऐसा मज़हर साहब क्या मामलात है कि आपने अपने जो मामलात है कारोबार को उसको साइड पे रख के सियासत को ज्वाइन किया और यूनियन कौंसिल 132 में आप मुस्लिम लीग नून से चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे काफ़ी और भी कैंडिडेट मौजूद हैं, काफ़ी देर से जो मुस्लिम लीग नून के साथ अटैचमेंट है, क्या आपको पार्टी टिकट देगी? आप पूरी उम्मीद हैं? जी, हमें टिकट मिले या ना मिले, हमें इंशाल्लाह हम लोगों की यहाँ पे फ़िलहाल मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पे पहले यूनियन कौंसिल के काफ़ी लोग देखे हैं और चेयरमैन रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, पर हमारे इलाके का कोई मसला हल नहीं किया। पानी के मसले हैं, गैस के मसले हमारे हल नहीं हुए, हमारे खुद के नहीं हुए, किसी के यहाँ पे किसी के क्या होने हैं। हमने इसलिए ये चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ का स्टेप लिया है कि हम अपने हल्के के लिए कुछ कर सकें। निकले, हमने शौकत भाई का भी साथ लिया और भाइयों का साथ लिया ताकि हम निकल के ना इसको जो लोग पहले नहीं कर सके हम उसको करें। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि पहले भी काफ़ी देर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही बल्दियात में रही है, और दोबारा बल्दियात में क्या मुस्लिम लीग नून की ही क़यादत भी बल्दियात को संभाल सकेगी इधर? जी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ पे बाद काम बहुत ज़्यादा किए हैं। बल्दियात के पहले भी वो हमेशा ही उनकी जब क़यादत आई है ना, उन्होंने यहाँ पे बल्दियात के बहुत काम किए हैं, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वो बहुत काम करेगी और हम ज़रूर ख़ुद भी करेंगे। अच्छा मज़हर भाई, बताइएगा कि आप नौजवान सियासतदान हैं, नए आपने सियासत को स्टार्ट किया, नई ज्वाइन किया, पार्टी को ज्वाइन किया, मुझे बताइएगा कि 16 माह जो PDM की हुकूमत रही है, 16 माह में शहबाज शरीफ ने जो महंगाई के जो मामलात थे उनकी हुकूमत में, क्या उनको देखने के बावजूद भी जो अवाम है वो मुस्लिम लीग नून को पसंद करेगी, वोट देगी, उनको विन करवाएगी, आगे लेके आएगी? देखें, जो PDM की हुकूमत रही है ना, उसने पहले जो इमरान खान के मामला थे उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। उन्होंने पेट्रोल कहाँ से कहाँ तक ले गए, यूनिट कहाँ तक ले गए, ऊपर लेते गए हैं। गरीब आवाम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बोझ बर्दाश्त कर सके, तो नवाज़ लीग की पार्टी ने इनको काफ़ी नीचे लेकर आए हैं। अब कहाँ पे पेट्रोल आ गया, डीज़ल कहाँ पर आ गया है, तो इंशाल्लाह अब आने वाले वक्त में इसको मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा और इसको नीचे लेकर आएंगे, रिलीफ मिलेगा, यूनिट को इंशाल्लाह नीचे लेके आ जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर है। जी, जैसा कि आपने गुफ्तगू सुनी, मज़हर जवेद साहब और मलक शौकत अकरम एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, यूनियन कौंसिल 132 के स्टेक होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नून के। इनका कहना था कि ये अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, जो अवाम के मामलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए यूनियन कौंसिल में इन्होंने सियासत स्टार्ट की है, और ये जो अकेले निकले थे एक काफ़िला बनता जाएगा, कारवां बनता जाएगा इंशाल्लाह। वो पूरी उम्मीद है कि पार्टी इनको टिकट भी देगी, अगर इनको टिकट मिलेगी ये फिर भी अवाम की खिदमत में पेश रहेंगे, अगर पार्टी इनको टिकट नहीं भी देगी फिर भी ये फ़लाही काम अवाम के साथ करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन हैदर अली के साथ उमर अकबर, वक्त न्यूज़ लाहौर।